आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली घरेलू सुनामी से आगाह करने के लिए सबसे सक्षम यदि कोई यंत्र है तो वह है हमारी आंखें। अपनी संतान की आंखों में देखते ही मां समझ जाती है कि आज कोई नई फरमाइश आने वाली है, इसलिए उसे पिताजी के पास भेज देना चाहिए, इसी में भलाई है। पिताजी की आंखों में देखते ही संतान को समझ आ जाता है कि आज मामला थोड़ा गर्म है, फरमाइश को भूल जाना चाहिए, इसी में भलाई है। पति की आंखों में देखते ही पत्नी समझ जाती है कि भैया आज शॉपिंग की बात तो छेड़ना ही मत। और पत्नी जी की आंखों में देखते ही पति महाशय को समझ जाना चाहिए कि पत्नी को शॉपिंग के लिए मना करने का परिणाम क्या होगा। चुपचाप लौकी टिंडा खा लेना चाहिए, इसी में भलाई है। और जब कोई महिला मेरे सामने हॉट सीट पर बैठकर मुझे इस तरह देखती है जैसे रश्मि जी मुझे देख रही हैं, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि खेल शुरू करने का समय आ गया है। बहुत बहुत प्रणाम आपको रश्मि जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवियों सज्जनों, रश्मि जी हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये देहरादून उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं। कल हूटर बजने की वजह से हम इनके साथ खेल शुरू नहीं कर पाए थे। आज खेल की शुरुआत हम इन्हीं के साथ करेंगे। और मैं रश्मि जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ ये पीजीडीसीए की पढ़ाई भी कर रही हैं। कोई डिग्री छोड़ी भी है आपने कि इतना सब आपने पढ़ लिया है? सर मैं सोच रही थी अभी कि मैं कुछ एलएलबी टाइप का कुछ कर लूं, पर वो कॉरेस्पॉन्डेंस से अभी है नहीं अवेलेबल। एलएलएम है, एलएलबी नहीं है, तो मैं सोचा है कि कितना और जाइएगा आगे आप? जब तक कर सकते हैं करेंगे। चलिए, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम रश्मि रावत है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बच्चा और मेरी मदर इन लॉ है। मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ जहाँ पर हम जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा की बात करते हैं। मेरा काम है कि कितना प्लांटेशन हुआ है, सक्सेस रेट कितना है, जो प्लांटेशन लास्ट ईयर में या उससे पहले हुआ था वो कितना बचा है अभी। और मुझे गर्व है कि मैं वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए काम करती हूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक अच्छी अमाउंट जीत जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा प्यारा सा घर खरीदना चाहूँगी और मैं अपने पापा के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें दिया है। उनके भी कुछ सपने जो उन्होंने खुद सोचे होंगे कि वो अपनी जॉब में रहते हुए नहीं पूरा कर पाए हों, मैं चाहती हूँ मैं उनको पूरा करूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके रश्मि जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि वो छोटा सा प्यारा सा जो आप घर खरीदना चाह रही हैं वो आप कर सकें। भावुक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमारे सामने जो है ये रोना वोना सब बंद होना चाहिए। ये लीजिए टिश्यू। बस हो गया, लाइए हमको दे दीजिए वो। अब ठीक लग रही हैं आप, ऐसे ही रहिएगा हंसते हुए खिलते हुए। ओके, तो हम ये जानना चाहेंगे ये जॉब है क्या? सर हम एक फील्ड सर्वे करते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। उन जगह पे जाके सर्वे करते हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, क्या मतलब उसके कारण है, उस कारण को रिड्यूस करने की कोशिश आप जब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मतलब जानवर और इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट? जी ओके। हाँ, तो या फिर उनकी मतलब क्रॉप से संबंधित जिससे उनके हाउस होल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, इस तरह किसकी इकोनॉमी पर? जो गांव वाले हैं या फिर जहां वो जंगली जानवर चले जाते हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जी जी जी। ऐसी जगह पे वो जाते हैं, तो कि मतलब क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है उनका मतलब जो भोजन है उसमें कुछ कमी हो रही होगी, या उनका जो आवास है उसमें हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं।
फिर उसके लिए कितना बजट दिया जाए वो हम एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं और फिर उस बजट को हम रिलीज कर जी, देते हैं। आपने कहा कि जैसे जानवर जो है वो अपनी जगह पर रहता है जी और इंसानों के साथ उसका संपर्क होता है तो ये चिंता का विषय बन जाता है, जी क्योंकि इंसान जो है वो जानवर को मार सकता है या जानवर जो है वो इंसान को मार सकता है। और हम जब गुजरात टूरिज्म के ऊपर फिल्म बना रहे थे तो गिर में फॉरेस्ट में गए और वहाँ पर शेर जो है उसको फिल्माने गए तो काफ़ी दिन लग गए क्योंकि दिख नहीं रहा था। फिर एक दिन अचानक लोग बाग आए, अरे दिख गया, चलिए चलते हैं। हम लोग सब जीप में दौड़े और एक पूरा परिवार गिर लायन का, वहाँ पर एक तालाब था, वहाँ पर वो लोग आए। शेर था, उसकी पत्नी थी, 4-5 बच्चे थे, वो सब पानी पिए। हम लोग इधर बैठे थे चुपचाप और फिर हमने देखा कि वो जो पिताश्री थे उन्होंने हमारी तरफ ऐसे घूर के देखा। हम लोग घबरा गए कि अब ये हमको खा जाएगा और धीरे धीरे वो सब पूरा परिवार ऐसे चल के आया और इतने नज़दीक जीप के आकर के वो पूरा परिवार इधर निकल गया। हाँ जी और हमने जैसे ही वो गया हमने कैमरामैन से पूछा, लिया कि नहीं तुमने फोटो? कहा साहब हमारा तो हाथ काँप रहा था, हम नहीं चला पाए कैमरा। हाँ जी सर। हमने कहा यार अरे निकल गया यार, इतना अच्छा मौका था उसको फिल्म करने का, निकल गया। तो जो आप कह रहे हैं ना गांव वाला जो हमारे साथ में था, नहीं घबराइए मत साहब, हम अभी वापस ले आते हैं उनको। और वो अपनी छड़ी लेकर के जीप से उतर गया, हट हट ऐसे करके उन्हें बुलाया, वो सब वापस आ गए। जैसे गाय भैंस को हाँकते हैं ना, हाँ जी सर। वैसे हाँक करके वो सब शेर वापस आ गए। ऐसा तो होता है ये सर। उनका रिश्ता रहता है उनके साथ। नहीं सर, एक्चुअली हमने उससे पूछा, अरे यार तुमको डर नहीं लगा, तुम क्या कर? नहीं साहब ये तो हमारा पुश्तैनी इधर काम चल रहा है सही। सर ऐसा होता है कि जो जानवर होता है वो हमारी तरह मतलब शब्द तो नहीं बोल सकता, वो प्यार की भाषा और जो इशारों की भाषा है वो हमसे बेहतर समझता है सर वो। तो ऐसा होता है कि मतलब वो जानते हैं कि ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो मतलब हमें देखकर पहचान सकते हैं इस चीज़ को, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ भूख के लिए करेगा जो भी करेगा, वरना वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये आपने अपनी शिक्षा में प्राप्त किया या रिसर्च के टाइम आपको पता सर चला? रिसर्च से भी और शिक्षा से भी। बातें चलती रहेंगी आपके साथ। सबसे पहले आपको मैं खेल के नियम समझा देता हूं, हालांकि आपको परिचय होगा उनके साथ। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाएगा, ये देखिए खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। पहला प्रश्न है 1000 रुपए का, बढ़ते बढ़ते जाएंगे आप 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न में 10,000 का पड़ाव और 10वें प्रश्न में 3,20,000 रुपए का पड़ाव। इसके बाद यहाँ पर कोटि की चोटी का प्रश्न खुल जाएगा 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी है यहाँ पर, ये आपको समय समय पर टोकती रहेंगी। पहले 5 प्रश्न तक देंगे आपको 45 सेकंड, उसके बाद आपको देंगे 60 सेकंड, उसके बाद आपके पास समय है कि यहाँ से आगे चलो भाई वापस जाओ। और आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, ये देखिए ये लाइफलाइन आ गई हैं। इधर आइए हमारे बगल में, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। आप अपने साथ एक जोड़ीदार लाए होंगे, कौन लाए? सर जोड़ीदार मेरी बड़ी बहन है, सुष्मिता रावत उनका नाम है। सुष्मिता जी प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ीदार के रूप में। और कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? कंपेनियन के रूप में मेरे हस्बैंड मिस्टर सत्येंद्र रावत। सत्येंद्र भाई साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जब कभी भी आपको जोड़ीदार की आवश्यकता पड़े उनको आप बुला करके उनसे सलाह मशवरा कर सकती हैं। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क दी एक्सपर्ट। तो हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों, वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी बहुत ही जानी मानी, गुणी, ज्ञानी और खूबसूरत एंकर हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कई खिलाड़ियों की विजय यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। प्रणाम करता हूं आपको ऋचा जी एक बार फिर। नमस्कार सर। तो ऋचा जी, रश्मि रावत जी हमारे सामने विराजमान है और जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे ये सलाह मशवरा करेंगी। जी रश्मि जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऋचा जी जो है हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगी, कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें और आपको भी कि आपके परिवार के सज्जन भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रश्मि जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत ध्यान से खेलिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, तैयार है? और वो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय बाल गीत की इस पंक्ति को पूरा करें। चंदा मामा दूर के
पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, डैश को दें प्याली में। कंप्लीट दिस लाइन ऑफ अ पॉपुलर चिल्ड्रन सॉन्ग, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, डैश को दें प्याली में। ऑप्शन सुनिए, ए मुन्ने, बी पप्पू, सी बंटी या डी हैप्पी। ए मुन्ने। ए मुन्ने। श्योर है? ताला लगा दें। मुन्ने ए पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। 1000 रुपए जीत गई। एक 1955 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था वचन। इस गीत को आशा भोसले जी ने गाया था कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। गाना तो आपको मालूम ही है, इसलिए तुरंत आपने उत्तर दे दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये है 2000 रुपए का अगला प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मटका इनमें से किस मिठाई का एक प्रकार है? Which of these desserts has a variant called मटका? ऑप्शन सुनिए, ए हलवा, बी रसगुल्ला, सी कुल्फी या डी लड्डू। मटका। सी लग रहा है। हैं? सी लग रहा है। सी लग रहा है। निश्चित होना पड़ेगा आपको। क्या करें? लाइफलाइन। लाइफलाइन ले लें? रोक दें घड़ी को? कुल्फी लग रहा है सर। बोलिए, लाइफलाइन या कुल्फी? कुल्फी लग रहा है। बोलिए, निश्चित कीजिए अब। कुल्फी। कुल्फी सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कुल्फी ने बचा लिया आपको। ये 2000 रुपए आपने जीत लिया। सही उत्तर है आपका। हे भगवान। कुल्फी जो है वो कई अलग अलग फ्लेवर्स और सामग्री डालकर बनाई जाती है, जैसे मलाई कुल्फी, गुलाब कुल्फी, आम कुल्फी, मुंह एकदम ललचाने लगा है हमारा, इलायची कुल्फी, केसर कुल्फी और पिस्ता कुल्फी और मटकी कुल्फी। वो बनती है उसमें मटकी में। खाई नहीं मैंने कभी। इसलिए मटका कुल्फी। मैं सर ठंडी चीजें खाती ही नहीं हूँ। ओके, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए। रश्मि जी आगे बढ़ते हैं और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय समाचार एजेंसी के संक्षिप्त रूप पीटीआई में पी क्या है? What does the letter P in the abbreviation PTI, an Indian news agency, stand for? Options will be A, print, B, press, C, publication, or D, prime. बी PTI. बी प्रेस। लॉक करना चाहेंगे? आपको बोलना पड़ेगा। जी। फाइनल उत्तर आपका? बी प्रेस। प्रेस बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत झिझकती हैं आप रश्मि जी। खुल के बात कीजिए हमसे। जैसे आपने कहा क्या करूं क्या ना करूं, आपको बोलना पड़ेगा। बी प्रेस। लॉक किया जाए। हम इसको लॉक कर देंगे, जैसे हमने अभी लॉक किया है, और आपको बता दें कि ये सही उत्तर है आपका। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। ओके रश्मि जी आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस गाने में अभिनेत्री किस अभिनेता को चैलेंज कर रही है? अभी आपको एक गाना दिखाया जाएगा। आपको बताना है कि इस गाने में अभिनेत्री किस अभिनेता को चैलेंज कर रही है। क्यों मुंह आपने उल्टा पीछा कर पता दिया? नहीं सर, पुराना होगा तो पहचान भी लूंगी, नए तो देखती भी नहीं हूँ। नए देखती ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिलता है। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनिल कपूर, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान या डी संजय दत्त। ए और सी में कंफ्यूजन है। शाहरुख खान और संजय दत्त तो नहीं है इसमें। आमिर खान लग रहा है। 20 सेकंड रह गए हैं। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं रश्मि जी, कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इस गाने में अभिनेत्री किस अभिनेता को चैलेंज कर रही है? ए अनिल कपूर, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान या डी संजय दत्त। और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब।
सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है जनता की तरफ से 80%। ए को मिले हैं 20, बी को 0 और डी को भी 0। क्या करना चाहेंगी? जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। क्या करूं मैं? लॉक कर दीजिए। किसको? फाइनल सी को। सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आमिर खान बिल्कुल सही उत्तर था। आप सोच भी नहीं थी कि ये शायद सही तो होगा। वो कंफर्म नहीं थी। एक ऐसा ही गाना और है माधुरी दीक्षित का 1 2 3, मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि उसमें कौन है इसमें कौन पर है। उसमें तो मूवमेंट अलग था ना, पर सर मुझे कुछ हाँ, एक टाइप 1 2 3 बोलते हुए पीछे जा रहे थे। हाँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो इसमें गया तो सर। इधर ही चल रही थी। ये गाना फिल्म दिल का है। इस फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका निभा रहे थे। गायिका अनुराधा पौडवाल, संगीत आनंद मिलिंद का और निर्देशक थे इंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर रश्मि जी ये रहा। इनमें से कौन सी फसल मुख्य रूप से प्रत्यारोपण द्वारा उगाई जाती है? Which of these crops is mainly grown by transplantation? A. Wheat, B. Mustard, C. Gram, D. Paddy, गेहूं, सरसों, चना या धान? सर डी धान। डी धान। ताला लगाने लायक? जी डी को डी ताला लगा। धान पे ताला लगाइए कंप्यूटर। आप बिल्कुल सही हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बीज तैयार बेड्स में बोए जाते हैं और जब रोपण 25 से 50 दिन के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में ले जाकर के 5 से 10 सेंटीमीटर पानी के नीचे डाला जाता है और वहीं से धान जो है वो उगता है। तो पहले उसे अलग उगाया जाता है, फिर उसको निकाल करके वहाँ बोया जाता है। बिल्कुल, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न, और आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, बहुत ध्यान से सोच समझ कर खेलिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राज्यों की कुल संख्या में से अगर भारत की सभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को घटा दिया जाए तो हमें कितना शेष प्राप्त होगा? What would you get if you subtract the number of union territories in India from the number of states in India? ऑप्शन रखूं आपके सामने? जी। ऑप्शंस A 20, B 22, C 19 या D 25 25। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन थोड़ा। वैसे तो 19 होना चाहिए, 22 होना चाहिए अगर कुल स्टेट की बात की जा रही है तो, और अगर टेरिटरी भी जोड़ दिया जाए तब तो 25 होना चाहिए। उत्तर दीजिए जल्दी। सर लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफ लाइन लेंगी रश्मि जी। कौन सी? 50-50। 50-50। इतना सोच विचार रही थी, मैंने सोचा आप प्रश्न का उत्तर देने वाली हैं। ओके, 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई है लाइफ लाइन, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सी और डी मिट गए। 22 सर, बी 22 फाइनल उत्तर बताइए। जी लॉक कर दीजिए। बी 22 पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गई बच गई बच गई, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत साधारण सा प्रश्न था ये। सर मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया कि राज्यों की कुल जनसंख्या, मुझे ऐसा लगा कि कुल जो राज्य हैं उसमें क्या टेरिटोरियल जो स्टेट थे उनको भी जोड़ देना चाहिए, या फिर मतलब उनको? नहीं, राज्य होता है, टेरिटोरियल अलग होता है। 29 राज्य हैं और 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। 29 - 7 22, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ऑलराइट, कोई बात नहीं। 2 लाइफ लाइन चली गई, अभी भी 2 बाकी हैं और बहुत समय अभी बाकी है इस खेल के जीवन में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन से अभिनेता अपने पहली फिल्म में ये लाइन बोल रहे हैं? अब ये एक ऑडियो क्लिप है, ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा। ऑप्शन रखूं मैं? जी। ऑप्शन है ए शाहिद कपूर, बी अभिषेक बच्चन, सी अजय देवगन, डी ऋतिक रोशन। सर बी अभिषेक बच्चन। हाँ, श्योर है आप? श्योर। कंप्यूटर महाशय, रश्मि जी कह रहे हैं कि बी होना चाहिए, इसे ताला लगाया जाए। तो आपका उत्तर एकदम सही निकला है। 40,000 जीत गई आप। हमको भी समझ में नहीं आया कि ये उनकी आवाज है। हाँ, अब पता चला, ये उनकी फिल्म थी रेफ्यूजी, पहली फिल्म थी उनकी, जिसमें मुख्य कलाकार थे अभिषेक और करीना कपूर। ये शब्द पंछी नदिया पवन के झोंके गाने के शुरुआत में आते हैं। फिल्म के लेखक और निर्देशक थे और हैं जेपी दत्ता साहब। और मैंने भी जब सुना तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। रेडी रश्मि जी? 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस दिन को संस्कृत में इंदुवासरम कहा जाता है? Which of these days is also known as इंदुवासरम in संस्कृत? ऑप्शंस आपके हैं ये: ए मंगलवार, बी सोमवार, सी शनिवार, डी रविवार। हिंदू का मतलब शायद चंद्रमा होता है। 30 सेकंड बचे हैं, 2 लाइफलाइन है। किस दिन को संस्कृत में इंदुवासरम कहा जाता है? उत्तर दीजिए जल्दी। सर लाइफ लाइन लूंगी। एक और लाइफलाइन लेंगे। घड़ी बड़ी जी, शांत हो जाइए। अब आपके पास 2 हुई हैं बची। एक है जोड़ीदार और एक और लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ये तो रश्मि जी? एक्सपर्ट को दूंगी। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगी रश्मि जी, इसको अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। ऋचा जी प्रणाम करता हूं और आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने। इनमें से किस दिन को संस्कृत में इंदुवासरम कहा जाता है? अब आपके सामने मैं ऑप्शन दूंगा और आपको मिलेंगे केवल 60 सेकंड। जी सर। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मंगलवार, बी सोमवार, सी शनिवार या डी रविवार। रश्मि जी, इंदु आप जो चंद्रमा से कनेक्ट कर रही थी वो सही है। मुझे लगता है बी सोमवार इसका जवाब होना चाहिए। कुछ बातचीत करना चाहेंगी? तो इसे लॉक कर दूं, बी सोमवार को। हाँ हाँ। क्या करना चाहेंगे? तो लॉक कर दीजिए। लॉक करेंगे बी सोमवार को। कंप्यूटर महाशय, बी सोमवार पे ताला लगाया जाए। और ऋचा जी, आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। सही जा रही थी रश्मि जी, क्योंकि संस्कृत शब्द इंदु का अर्थ होता है सोम यानी चंद्रमा, मंगलवार होता है भौमवासनम, बुधवार सौम्यवासरम, गुरुवार गुरुवासरम, शुक्रवार शुक्रवासरम, शनिवार शनिवासरम, रविवार रविवासरम। संस्कृत वगैरह में आप शिक्षित हैं? सर मैंने 10th तक पढ़ी है। 10th तक पढ़ी थी आपने संस्कृत? हाँ। वहां कभी इनका पाला पड़ा नहीं आपका? सर, इस शब्द का पाला तो नहीं पड़ा मुझसे। इंदु तो बोल दिया था आपने, सोम।
एक्चुअली सर कभी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो तब आया था, फिर भी बहुत टाइम हो गया है कंपटीशन छोड़े हुए। जी जी। तो कंफर्म नहीं थी मैं। कोई बात नहीं, जब आपको कष्ट हो रहा हो तो हमेशा लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। लेकिन अब 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है रश्मि जी, एक ही बची है और अगला प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वैम्प डियर को भारत में आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द स्वैम्प डियर बेटर नोन इन इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए गौर, बी हंगुल, सी बारहसिंगा या डी नीलगाय? गौर, हंगुल, बारहसिंगा या नीलगाय? डी नीलगाय तो नहीं है, बारहसिंगा भी नहीं है, हंगुल JNK का राजकीय है, तो हंगुल और गौर में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि गौर तो मैंने शब्द भी नहीं सुना सर। मैं वाइल्ड लाइफ हूँ पर मैंने ये शब्द नहीं सुना। तो हंगुल, बी हंगुल। ताला लगा दें? जी फाइनल उत्तर आपका जी। हंगुल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। हंगुल इज द रॉन्ग आंसर। बारहसिंगा सही उत्तर है। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग। वयस्क नर में इसकी सींग की शाखाएं 12 या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। ये उत्तरी और मध्य भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और नेपाल में पाया जाता है। हंगुल जो है वो उसको कश्मीर स्टैग बोलते हैं और डाचीगाम जो सेंचुरी है वहाँ पर शायद वहाँ श्रीनगर के ऊपर पाया जाता है। और गौर जो है वो तो एक बाइसन, इंडियन बाइसन होता है। अरे रश्मि जी, अच्छे खासे खेल रही थी आप, गलत उत्तर हो गया और नीचे आ गई आप 10,000 पे। कोई बात नहीं रश्मि जी, आपसे बात करके, आपसे मिल करके और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम सुन सके आपसे। आपके कार्य में आप और भी आगे बढ़ें और ढेर सारी और डिग्रीज आप प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। अब ये 10,000 जो आपने जीते हैं हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिजिटल का ज़माना है। आपका अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफ़र आ गया, कंफर्म किया और 10,000 रुपये आपके अकाउंट में गए। तेज़, सुरक्षित, आसान तरीका। आपके हम जोड़ीदार सुष्मिता जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक फ़ोटो हमारी और आपकी वो खींचें रश्मि जी के लिए। ये हम उंगली लगाते हैं और ये फ़ोन शुरू हो जाता है। तो अभी भी आपने देखा रश्मि रावत जी देहरादून उत्तराखंड से आई और बहुत सुंदर खेल रही थी, लेकिन एक गलत उत्तर दे दिया, 10,000 पे गिर गई। कोई बात नहीं। अब हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, उनके साथ हम खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन उनका परिचय हम एक बार फिर आपको देना चाहते हैं। तालियों के साथ हम उनका परिचय दे रहे हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा से इंडियन रेलवेज में सिग्नल मेंटेनेंस स्टाफ स्मिता राउतरे। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से CISF में सब इंस्पेक्टर जगबंधु बासुनिया। कोलकाता वेस्ट बंगाल के प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शर्मिष्ठा मुखर्जी। उज्जैन मध्य प्रदेश से एक वेब डिजाइनिंग स्टूडेंट अंकिता जीनवाल और अंत में जम्मू के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च ऑफिसर मोनिका शर्मा। तालियों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब आप तैयार हो जाइए। ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हिंदी फिल्मों को इनके रिलीज होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज दीज हिंदी फिल्म्स इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ देयर रिलीज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दंगल, बी रंग दे बसंती, सी 3 इडियट्स, डी कुछ कुछ होता है।
समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो थी डी कुछ कुछ होता है 1998 में। फिर रिलीज हुई रंग दे बसंती बी 2006 में। फिर थ्री इडियट्स सी रिलीज हुई 2009 में और अंत में ए दंगल रिलीज हुई फिल्म 2016 में। यह है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम ये रहे। सबने सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? जगबंधु कासमिया। बहुत बहुत बधाई आपको जगबंधु जी। आइए चलते हैं वहां पर। हो सांस में सांस आ गई आपके। सर 3 दिन से मतलब 3 दिन वेट करने के बाद एट लास्ट आपको अवसर आ गया। जी सर बहुत बहुत बधाई आपको। 12 साल से वेट कर रहा हूँ सर मैं। 12 साल जी सर लग गए आपको यहाँ पहुँचने में? जी सर। अब बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा खेल सर। इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें हम अपने दर्शकों को आप पर बनाया हुआ एक वीडियो दिखाएंगे। ठीक है? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूं, क्योंकि इस गांव में रहते हुए कभी देखा था कि फाइटर प्लेन गांव के ऊपर से जब उड़ के जाता था तो मैं सपना देखने लग गया कि मैं फाइटर प्लेन पायलट बनूं। और स्कूलिंग में जब पढ़ता था क्लास 7th की 6th क्लास में, तो स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ था जिसमें कोई आर्मी ऑफिसर आया था हम लोग को ब्रीफ करने के लिए। तो जो आर्मी ऑफिसर आया था उनका एटीट्यूड और उनका जो यूनिफॉर्म जो था वो ज़्यादा ही अट्रैक्ट किया था मुझे। यूनिफॉर्म में पहले से इंटरेस्ट इस वजह से है कि यूनिफॉर्म एक तो देखने में अच्छा लगता था और सबसे पहले इतना डिसिप्लिन्ड लगता था। तो हम सोच रहे थे हम क्यों ना फोर्स में जाए और देश के लिए कुछ करके दिखाए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करता हूँ। तो अभी अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म तो मिल गया है और रैंक भी मिल गया है। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे पापा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। देशवासी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपने देश को बनाने के लिए कम से कम थोड़ा सा योगदान अगर करेंगे तो हमारा देश आज यहाँ नहीं और बहुत आगे जा सकता है। बस इसके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पहनो और देश के आगे लेके चलो। वाह क्या बात है। बहुत अच्छी विचार हैं आपके मन में जगबंधु जी। सर। स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पहनो जी सर। और देश का उद्धार करो। सर। जब आपने होश संभाला और आपको लगा कि अब मुझे CISF में जाना चाहिए या वर्दी पहननी चाहिए सर, तो सीधे आपने उस ओर प्रयत्न किया कि बीच में बहुत सारे सर बीच में सर बहुत कुछ हुआ था। मैं कॉलेज में भर्ती होता हूँ, उससे पहले सर मैं गांव में अच्छे मतलब पढ़ाई में गांव वालों स्टूडेंट जितना था उनमें मैं अच्छे स्टूडेंट होने के नाते पापा का भी बहुत एक्सपेक्टेशन था और गांव वालों भी सोच रहा था कि ये बंदे तो पढ़ाई में अच्छे हैं। और गांव वालों का ये सोच होता है कि पढ़ाई में अच्छा है तो ये तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनेगा। मतलब वो लोग 2 ही प्रोफेशन पहचानते हैं और कोई प्रोफेशन पहचानते ही नहीं है। लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था उस दोनों प्रोफेशन से। मेरा हमेशा मैं अट्रैक्टेड था कि मेरे को यूनिफॉर्म जॉब में ही किसी में जाना है। तो सर माध्यमिक में मेरा रिजल्ट अच्छा होता है, गांव वालों के साथ मैं वहाँ 75% जब मिला था, मतलब गांव में एक मतलब उत्सव चालू हो गया था। वो लोग सोचने लग गया था ये तो आगे जाकर और कुछ करेगा। गांव में स्कूल मतलब साइंस नहीं होने की वजह से साइंस पढ़ने के लिए मेरे को शहर आना पड़ा, तो वहाँ मैं रहने लग गया था। और मेरा जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड दीपंकर बाल, उसके घर में रहने लगा, वो फिलहाल मेरे साथ ही है अभी। तो सर पढ़ते पढ़ते शहर का थोड़ा हवा लग गए, हम थोड़ा सा भटक गए, मतलब शहर की हवा लग गई आपको और पढ़ाई थोड़ी कमजोर हो गई। बिल्कुल कमजोर हो गए थे सर। उसके बाद सर HS में रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाता है मेरा। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। दुर्भाग्य की बात है सर, कॉलेज में भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो सर बीच में यही होता है कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही मुझे MR का जॉब मिलता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में। तो सर उसमें तो जॉब करने लग जाता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं एक रिलेशन में एंगेज हो गया था, गर्लफ्रेंड बन गई थी। ओहो अच्छा। उनके साथ रिलेशन में आने के नाते, और सर उनका पसंद था, उनका फैमिली वाले ये चाहते थे कि कोई गवर्नमेंट जॉब सर्विस होल्डर उनका फैमिली में, मतलब उनका जो कोई रिश्ता बनेगा अगर आपके पास, अदरवाइज सर वो मतलब विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोगों का जो रिलेशंस है। तो सर मैं सोचने लग गया कि किसी भी हालत में मुझे गवर्नमेंट जॉब लगाना ही लगाना है। पापा भी खुश नहीं था, माना जाए तो पापा भी चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिले, गाँव वालों भी ये चाहते थे कि कुछ भी करो यार, गवर्नमेंट जॉब जुगाड़ करो।
कुछ तो करो कम से कम गवर्नमेंट में। तो सर मैं उस दिन डिसाइड किया कि 3-4 महीने मैं नौकरी करता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी करते रहता हूँ। तो सर उससे 2 साल बाद मुझे गवर्नमेंट नौकरी में मिल गई। गवर्नमेंट में एक नौकरी मिल जाता है, वो वेस्ट बंगाल फूड एंड सप्लाईज में एज एन LDC। सर वो भी मुझे 3 महीने 4 महीने करना पड़ा, क्योंकि वो 3 महीने 4 महीने कंप्लीट होते होते इसका ज्वाइनिंग मुझे मिल गया CISF सब इंस्पेक्टर में। तो सर मैं उसमें भी रिजाइन दे देता हूँ और सर फाइनली मैं यहाँ आके ज्वाइन करता हूँ सर। बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानियां हैं आपकी, और इन कहानियों के साथ अब आपको जो आपने अभी कहा कि देश को आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी आगे बढ़ना होगा। तो नियम मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको तो पता ही होगा। देखिए 15 प्रश्न का जो एक वृक्ष है वो आएगा आपके सामने, और 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये, दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000, और उसके बाद खुल जाएगा छोटी की चोटी का प्रश्न जो कि है 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी हैं, 45 सेकंड देंगी आपको पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड मिलेंगे आपको अगले 5 प्रश्नों तक, और फिर उसके बाद आपके पास समय है। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल 50 है। जोड़ीदार के रूप में आप अपने साथ किसे लाएं? सर मैं वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हिमाद्री सेन। क्या नाम है उनका? हिमाद्री। हिमाद्री जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप अपने मेरे पापा को लाया हूँ सर। अपने पिताश्री को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। सर एक बात कहना चाहूँगा, ये आपकी प्रेरणा है और आपके पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं, आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे। सर पापा का थोड़ा सा दिक्कत है कि हिंदी उतना अच्छा समझ नहीं पाता है, बोल तो बिल्कुल ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं। कौन सी भाषा बोलते हैं? सर बंगाली सर। बंगाली बोलते हैं। একটু জানি দাদা আমি। বুঝতে পারো তো? আমি বাঙালির জামাই বাবু। That is why. और आस्क द एक्सपर्ट का नाम अभी आपने सुना होगा। ऋचा अनिरुद्ध जी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, गुणी हैं और खूबसूरत हैं। नमस्कार मैम। जगबंधु जी, यस मैम। बहादुरी से अपनी ड्यूटी तो आप करते ही होंगे, उसी बहादुरी से खेल डालिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। सारी भूमिका हमने बांध दी है अब जगबंधु जी। अब खेल की शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। जगबंधु जी प्रणाम आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इस संदेश को आप कहां सुनते हैं? Where does one come across this automated message? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। सुना होगा आपने कभी? नहीं सुना? सुना है ना? आप ऐसे ऐसे करते हैं, हमें लगता है आपने नहीं सुना। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए रेलवे स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी फोन या डी रेडियो। सर फोन। फोन? क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ओके, फाइनल उत्तर आपका फोन सी। सॉरी सर, रेलवे स्टेशन। सोच लीजिए, जल्दी कीजिए। सर फोन सर। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हे भगवान, बच गए आप। 1000 रुपए आपने जीत लिए हैं। इतना सोच विचार कर रहे हैं आप। और जगबंधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जब हमने इसका परिणाम बताया तो आपका हाथ जो है इधर गया, दिल इधर नहीं होता, इधर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या बैंक अकाउंट का एक प्रकार है? विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? ओके, ए रिसेंट, बी इमीडिएट, सी करंट या डी कॉमन? सर इससे करंट अकाउंट। ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर? यस सर। करंट सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, आपको तो मालूम होगा। एक सेविंग्स होता है, एक करंट होता है। आपके हैं कोई अकाउंट? यस सर। सब है? वो तो होना ही है सर, सर्विस होल्डर है। सेविंग्स है या करंट है? सेविंग्स सर। Savings करंट अकाउंट्स तो सर बिजनेस। खुश रहिएगा सेविंग्स में, अच्छा है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए जगबंधु जी, ये रहा आपके सामने।
अक्षय कुमार की एक हाल में बनी फिल्म के मुताबिक अगर अमेरिका के पास सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन है तो भारत के पास क्या है? According to a line in a recent Akshay Kumar film, if America has Superman, Batman and Spider-Man, what does India have? ऑप्शन सुनिए. A शक्तिमान, B पैडमैन, C खिलाड़ी 786 या D राउडी राठौड़. सर इट्स बी पैडमैन. श्योर है? यस सर. फाइनल उत्तर आपका. Sure. पैडमैन बी पे ताला लगाया जाए. यह भी सही उत्तर आपका. 3000 जीत गया. इस फिल्म के निर्देशक आर बाल्की थे और फिल्म की कहानी अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड्स बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था. आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हमारे राष्ट्रगान जन गण मन में किस जगह का नाम सबसे पहले आता है? ओके, इन आवर नेशनल एंथम जन गण मन which place is named first? ऑप्शन सुनिए. ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी भारत. इस पंजाब सर. श्योर हो जाए. यस सर. सॉरी सर, इस भारत. चलते सर भारत आता है. डी श्योर सर. है? यस सर. डी भारत. जी सर. भारत डी पे ताला लगा जाए. लाइन बोलिए. जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता. वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपका. पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. जगबंधु जी ये रहा. इनमें से किस वस्तु की आकृति बांग्लादेश और जापान दोनों के ध्वज में है? What object is common to the flags of Bangladesh and Japan? Okay? ऑप्शन देखिए. ए स्पीयर, बी शील्ड, सी गन या डी डिस्क. भाला, ढाल, बंदूक या वृत्त. डिस्क. ब्रिथ. हाँ जी, ब्रिथ. डी. डिस्क. डिस्क. श्योर है? सर. ताला लगाने लायक. सर. डी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी सही उत्तर है आपका. 10,000 जीत गए आप. 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने. और एक छवि अगर दिखाया जाए तो हम दिखाना चाहेंगे कि ध्वज की बात हो रही थी. कंप्यूटर महाशय दिखाइए छवि. ये देखिए, ये बांग्लादेश का है बाएं तरफ और ये जापान का. जो डिस्क है ना गोल, ये दोनों झंडों में. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. जापान के ध्वज पर लाल वृत्त सूर्य का प्रतीक है और जबकि बांग्लादेश के ध्वज का लाल वृत्त उगते सूरज और आजादी के संघर्ष में बांग्लादेशी लोगों द्वारा बहाए गए रक्त और बलिदान का प्रतीक है. पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है. अब घड़ी बड़ी जी आपको 60 सेकंड देंगे अगले 5 प्रश्नों के खेल के. अब आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए. तैयार हैं जगबंधु जी? सर. छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत में प्रधानमंत्री की आसन्न सुरक्षा की जिम्मेवारी किस दल के पास है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी? Raised in 1985, which group is responsible for the proximate security cover of India's Prime Minister? समझ लिया प्रश्न को? यस. ऑप्शन सुनिए. ए एनएसजी, बी एसपीजी, सी सीआरपीएफ या डी पीबीजी. सर इट्स बी एसपीजी स्पेशल Sure है? प्रोटेक्शन ग्रुप. यस सर. एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. जी सर. क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर. बी. बी एसपीजी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. सही उत्तर है आपका. द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी विशेष सुरक्षा दल was raised in 1985 with the intention to provide proximate security cover to the Prime Minister, former Prime Ministers and their immediate family members. SPG. अभी सर मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ सर पर्सनली एसपीजी में जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को मौका मिलता है पैरामिलिट्री फोर्स होने के नाते जी डेपुटेशन के लिए 5 साल 10 साल के लिए. तो सर मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ इस फोर्स में जाने के लिए. जी जी आप प्रयत्न कर रहे हैं. जी सर. इसके लिए कोई स्पेशल इम्तिहान सर होगा, ये इसकी वो ट्रेनिंग होगी? जी सर. इसके लिए सर पहले तो सिलेक्शन होता है, फिजिकल टेस्ट एंड सर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसका फायरिंग टेस्ट होता है.
इनमें से सर मेरिट निकाला जाता है, जो मेरिट में आ जाते हैं वो सर जाते हैं। उसके बाद सर एसपीजी में ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब रिगोरस ट्रेनिंग जी जी बिल्कुल दिया जाता है फोर्स को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना जी, पड़ता है हाँ। देश का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन को। मोस्ट तो सर- इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल सही कहा तो सर इसके लिए सर मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ सर। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस केंद्रीय मंत्री की आवाज है? आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री की आवाज है। आपको बताना पड़ेगा कि विच यूनियन मिनिस्टर्स वॉइस इज दिस। आवाज सुनाया जाए। खेलों के अंदर तो जो सबसे बड़ी आबादी आजकल विश्व में जो नौजवानों की भारत में है, तो उस नौजवान भारत को, नए भारत को और सशक्त बनाना मेंटली, फिजिकली, और उन नौजवानों में से कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को आगे ट्रेनिंग करवाना ओलंपिक और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ के, ये हमारा काम है। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और वो है ये। ए पीयूष गोयल, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी किरण रिजिजू और डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर इट्स डी, राज्यवर्धन सिंह राठौर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। जी श्योर सर। है? जी सर, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर डी। डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और नेवी में, ये आर्मी में भी काम कर चुके, जी आर्मी में भी काम कर चुके हैं बिल्कुल सर। आर्मी में, और ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल भी प्राप्त किया हुआ है, और स्वयं ये प्रोत्साहित करते हैं हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के। और मेरा ऐसा मानना है कि जब देश में स्पोर्ट्स जो है वो आगे बढ़ता है तो देश का नाम भी और उज्जवल होता है, देश विदेश में नाम होता है। और आजकल इन दिनों आप देख रहे होंगे, चाहे वो एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, भारत के जितने खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे अपना नाम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, और इससे देश का नाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही बात। तो जगबंधु जी, ये तो खेल की बात थी। प्रेम के मैदान में भी आपका खेल कैसा रहा? सर वो तो मोस्ट इंटरेस्टिंग था सर। बहुत इंटरेस्टिंग था सर वो तो 8 साल हम लोगों का रिश्ते था। उसके बाद सर एट लास्ट 2016 दिसंबर में हम लोग शादी किए। आठ साल तक आपका? जी सर। सर उससे पहले हम 2007 में एक बार फोन पे बात किए थे, मतलब तब हम दोनों को देखा भी नहीं थे। तो एक दिन बात किया, पहले दिन तो हेलो हेलो करते करते कट गए। हेलो, हाँ हेलो करते करते कट गया मतलब? बस सर हम हेलो बोल रहा है, उस साइड से कोई रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा। और उस साइड से जब हेलो बोल रहा है तब हम चुप। तो ऐसे करके बहुत देर तक बात चालू हो गया। वो धीरे 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 सर फिर संबंध बनता गया। संबंध आगे बढ़ता बहुत गया। बहुत बधाई। आज पत्नी जी यहाँ नहीं है, ड्यू टू प्रेगनेंसी उन्होंने जी, आ जी, नहीं जी। पाया सर। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। और हमने सुना है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी एक बेटी हो, यस सर। हैं? आई लाइक। बेटियों से बहुत लगाव है जी आपका। सर, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, सर, लेकिन आप actually- ऐसा सोच रहे हैं। हम सर- आपके लिए ताली बजवाना चाहेंगे। ओके जगबंधु जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हैं? 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पक्षी को पहचाने। अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि ये पक्षी क्या है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? देख लिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देवियों सज्जनों, हमारे जो दर्शक हैं, ये वीडियो क्लिप सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। तो जगबंधु जी, आपके सामने अब मैं ऑप्शंस रखता हूं और आपको बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई दिस बर्ड। ए ऑस्ट्रिच, बी पेलिकन, सी ईमू या डी क्रेन। शुतुरमुर्ग, हवासील,
ईमू या क्रेन? ऑस्ट्रिच और एमू, इनमें से कंफ्यूज है सर। ऑस्ट्रिच, 20 सेकंड बचे हैं। सर लाइफ लाइन है सर। शांत हो जाए। खड़ी बड़ी जी एक लाइफलाइन लेंगे जगबंधु जी, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर अपने हाथों में रखिए। छवि आपने देखी थी या फिर से दिखाएं आपको? देख ली ना अच्छी तरह? ओके। प्रश्न था कि इस पक्षी को पहचाने और ऑप्शंस थे ए ऑस्ट्रिच, बी पेलिकन, सी ईमू या डी क्रेन। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ऑस्ट्रिच ए को, 78%। यस सर। बी, सी और डी को मिले हैं 1, 17 और 4। क्या करेंगे आप? जी सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहते ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, क्या किया जाए? हैं। लॉक किया जाए सर ये ऑस्ट्रिच। ए ऑस्ट्रिच, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच। तकलीफ हो रही थी आपको इसको सर छोड़ने में? वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, ऑस्ट्रिच या एमू दोनों में से। हाँ नहीं, ईमू तो उसका आकार कुछ और ही होता है और बहुत छोटा उतना- होता है। ये ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा होता है जी। फैमिलियर नहीं हूँ सर। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। अब आता है 9वें प्रश्न पर 1,60,000 रुपए। तैयार है जगबंधु जी? 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 सरकारों का प्रशासनिक मुख्यालय है? Which union territory of India is also the seat and administrative headquarters of 3 governments? Okay? Option सुनिए। A, दमन एंड दीव, B, पुदुचेरी, C, दिल्ली, D, चंडीगढ़। चंडीगढ़। सर इट्स चंडीगढ़, डी। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। जी सर, चंडीगढ़। श्योर है? सर ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर जी, चंडीगढ़ डी पे ताला लगाया जाए। कौन सी 3 सरकारों को देखते हैं? सर ये पंजाब हरियाणा की कैपिटल है और चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है सर तीनों का। सही उत्तर आपका। 1,60,000 जीत गए आप। चंडीगढ़ सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, जैसा कि आपने अभी बताया, एंड इट इज ऑल्सो द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर आप खेल रहे हैं जगबंधु जी। और अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। तैयार है? ओके, तो 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हस्ती को पहचानिए जिन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। समझ गए प्रश्न को? आपको हम अभी एक तस्वीर दिखाएंगे, उसको देखने के बाद ऑप्शन रखूंगा, आपको पहचानना है कि ये कौन है। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? भारत के मेट्रो मैन देख लिया। सर Identify this personality who is known as the Metro Man of India. ऑप्शन सुनिए। A, E श्रीधरन, B मंगू सिंह, C G माधवन नायर या D अश्वनी लोहानी।
ई श्रीधरन 25 सेकंड बचे हैं। सर हेल्पलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगे जगबंधु जी। कौन सी? 3 बची हैं आपके पास, 50-50 जोड़ीदार। आस्क द एक्सपर्ट। सर एक्सपर्ट लेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है, कमिटी महाशय इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने और मदद कीजिए जगबंधु जी की। पिक्चर आपने देख ली, इस हस्ती को पहचानिए जिन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शंस मैं रखूंगा आपके सामने ऋचा जी, और आपको बताना है ये किसकी तस्वीर है। ऑप्शंस हैं ए ई श्रीधरन, बी मंगू सिंह, सी जी माधवन नायर या डी अश्वनी लोहानी। जी जगबंधु जी, ये एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इनकी तस्वीर ना भी दिखाई जाती तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बहुत फेमस ई श्रीधरन जी बहुत जिस बखूबी से खूबसूरती के साथ इन्होंने मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया है भारत में, ई श्रीधरन। थैंक यू मैम। क्या करना चाहेंगे सर जाना चाहते हैं सर। ए ई श्रीधरन, जी 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 सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कमिटी महाशय ए पे ताला लगाइए और बताइए कि ऋचा जी सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आप ऋचा जी, Well played. धन्यवाद। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। Thank you, और sir. चेक आ रहा है। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए। ये चेक आप अपने पास रखिए। सर मैं एक और कोई चेक हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी आप धनराशि जीतेंगे वो डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट सर मैं इससे पहले सर इस चेक को मैं मेरे पापा के हाथों में देना चाहता हूँ सर। ओह ओके, पिताश्री यहाँ आप आएंगे? जी सर। सर आपसे हाथ भी मिलाना चाहते हैं सर एक बार। हाँ हाँ, प्लीज। एशो, एखाने एशो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। सर एक्चुअली बात यह है कि पापा ने खेती बाड़ी करके और खून पसीना बहा के मेरे को मतलब जो एनवायरनमेंट देने की कोशिश किया और अभी भी वो सपोर्ट मुझे देता है। मैं आज तक उनके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं मतलब ऐसा नहीं कर पाया कि उनको मैं कुछ कर पाऊँ। जो सर कमाया मैं आज यहाँ इस स्टेज में सर पापा को देके मुझे लगता है कि मैं कुछ मतलब कर पाया। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आइए तालियां बज जाएं जगबंधु जी के लिए। तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ रुकेंगे नहीं। हालांकि 3,20 जो है बहुत भारी रकम है, तो आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर शुरुआत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं। सबसे पहले ऋचा जी से हम धन्यवाद देंगे उनको और विदाई लेंगे उनसे। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज का हमारा खेल यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। इस खेल की तरह देखिए जिंदगी भी हमें लाइफलाइंस देती है। यदि इस खेल की तरह ही जिंदगी की लाइफलाइंस का हम सावधानी और चतुराई से इस्तेमाल करेंगे तो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे आपके साथ और जगबंधु जी हमारे साथ होंगे। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। Thank you and good night once more. Thank you so much, ladies and gentlemen.